हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस अकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। आज का ये वीडियो राजनीति शास्त्र के द्वितीय पेपर नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रश्न होंगे। आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। सन 1909 के एक्ट को दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता? 1909 के एक्ट को किस नाम से पुकारा जाता? मार्ले मिंटो सुधार, यही पुकारा जाता। पहले में मार्ले मिंटो सुधार, राज्यसभा बिल नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो 1909 का जो अधिनियम आया था वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से आया था। और मार्ले मिंटो अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था की गई। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अलग से रिजर्वेशन इसमें से दिया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का परंतु पहली बार मार्ले मिंटो का अधिनियम या 1909 के अधिनियम के द्वारा आया। तीनों बात तथ्य को याद रख रहिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल तथ्यात्मक 1885 में। ये कांग्रेस के बनने के पहले और आज़ादी के पहले जो राजनीतिक जो कुछ संगठन बनाए गए थे उन संगठनों में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर प्रश्नों में पूछता है अक्सर एग्जामों में। 1885 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1866 में हुई थी। अगला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम वो है व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इनको ए.ओ. हुम को उस समय शायद कांग्रेस का शायद सचिव भी बनाया, नहीं सॉरी सचिव नहीं बनाया गया था। बस यही जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. हुम, ये अंग्रेज थे, इन्होंने ही इनकी स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वही दोबारा प्रश्न दे दिया है जो हम लोग अभी पहले पढ़े थे। ए.ओ. हुम यही हैं। नरमपंथी राष्ट्रीयता की युग किस युग को कहा जाता है? नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग, नरमपंथी राष्ट्रीयता के युग किस युग को कहा जाता है? तो ये 1885 से लेकर 1905। एक्चुअली में क्या, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुई, उसी समय से जो उदारवादी पंथी के लोग थे वह कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने लगे। और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस के राजनीतिक मंच से वह भारतीय आज़ादी को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना चाहते थे। वो अंग्रेजों को ये मानते थे कि अंग्रेज एक न्यायप्रिय, बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था वाले लोग हैं, इनसे हम आज़ादी जो है अनुनय विनय करके, निवेदन करके, थोड़े बहुत आंदोलन करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से चलने वाले जो लोग थे उनको नरमपंथी कहा गया। वह हिंसाओं में विश्वास नहीं करते थे, तोड़फोड़ पर विश्वास नहीं करते थे, गोली बंदूक में विश्वास नहीं करते थे। तो ये समय रहा नरमपंथियों को। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, 1885 से लेकर 1905, 1905 के बाद 1906, 1907 में जो कांग्रेस की सूरत अधिवेशन होती है, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी में बढ़ जाता है। इसके पहले 1905 से पहले और 1885 के बीच का जो कांग्रेस का नेतृत्व था वह उदारपंथी लोगों के हाथ में था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कांग्रेस द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा, कांग्रेस द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस ने स्वशासन, पहली बार स्वशासन लक्ष्य जो है 1906, ये दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसी समय जो है कांग्रेस ने अपने मूल प्रस्ताव में रखा कि हमारा स्वशासन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये 1906 का अधिवेशन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछता है अक्सर, जो आपसे भी पूछे जाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है
उग्रपंथी नेता, राष्ट्रवादी नेता, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। लाल, बाल, पाल, ये 3 ऐसे उग्रपंथी नेता थे जिन्हें उग्रवादी मतलब उग्र राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति माने गए हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह का नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज अनुनय विनय के माध्यम से नहीं बल्कि लड़ के लेंगे, ये हमारा अपना अधिकार है, ये अंग्रेजों द्वारा भीख द्वारा प्राप्त नहीं है, ये मेरा अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। ये बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऐसा बात। सबसे भीषण अकाल निम्न में से किस वर्ष आया? तो 1896 से 1896 और 97, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है ये भीषण अकाल आया था 1896 से 97 में। पश्चिम बंगाल ये जगह है, पश्चिम बंगाल, याद रखिए। सन नहीं पूछा तो कभी ये जगह भी पूछ सकता है, ठीक। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो कलकत्ता नगर निगम अधिनियम जो है 1900 में पारित हुआ है। बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1921 में चलाया गया, ठीक है, 1921 में चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्थगित होने का क्या कारण? असहयोग आंदोलन 1921 में चलाया गया और इसमें यह रखा गया था कि भारत को आज़ादी जो 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों के द्वारा दिला दी जाएगी यदि यह असहयोग आंदोलन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलेगा तो अपने टारगेट को प्राप्त कर लेगा। लेकिन असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई, जिसमें असहयोग आंदोलन के तहत आंदोलन करने वाले जो लोग थे, आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने जो है एक पुलिस स्टेशन को मिट्टी का तेल जलाकर उसको जला दिया और हिंसात्मक का प्रयोग किया। इससे चूंकि गांधी ने असहयोग आंदोलन के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की मूल भावना के विपरीत था, इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा एक घटना थी उसी की वजह से, ठीक। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो सन 1920 में के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पास हुआ। चूंकि आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर था तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी थी, तो कांग्रेस ने अपने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इस आंदोलन को चलाने की अनुमति दिया। इसलिए 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इस आंदोलन को के प्रस्ताव को पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया? जब राष्ट्रीय स्तर के ये आंदोलन जब चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी जो है इस असहयोग आंदोलन पे तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए, असमंजस में भी थे कि यह आंदोलन अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसमें बहुत सारे नेता थे, जिसमें महत्वपूर्ण नेता ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन को बिल्कुल इनकार कर दिया और उसमें अपना पार्टिसिपेशन, अपना जो सहयोग था, जो भाग लेने की वह बातें थी, वह इन्होंने नहीं किया। रौलट एक्ट किस सन में पास हुआ? तो रौलट एक्ट जो है 1919 में पास किया गया। रौलट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना उस पर धारा चलाए उसे गिरफ्तार कर लेना था। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भारत में राष्ट्रीयता की भाव जग रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल बज रहा था, उसी बिगुल को या उसी भावनाओं को दबाने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता की मांग न कर सके और अंग्रेजों की अधीनता को वैसे ही स्वीकार कर ले। इस बात को लेकर 1919 में रौलट एक्ट आया, जिसे काला कानून की भी श्रेणी में रखा जाता है इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1921 में असहयोग आंदोलन के सफल होने के बाद फिर एक लंबा समय लेने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें यह व्यवस्था थी कि हम अंग्रेजों के आदेशों का पालन बिल्कुल विनम्रतापूर्वक और उनकी आज्ञाओं को विनम्र पूर्वक हमको इनकार करना है
उसमें किसी प्रकार की हिंसा या विरोध का प्रदर्शन नहीं करना है। और इस सविनय अवज्ञा के आंदोलन को शुरुआत करने के लिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने नमक कानून, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नमक जो कानून थी उसी को इसके माध्यम से तोड़ा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी चला रहे थे, बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा था भारतीयों के द्वारा। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो रही थी और जो लॉर्ड गवर्नर था इरविन, उनको ये लगा कि हम अपनी मंशा को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो गांधी से समझौता का प्रस्ताव रखा। और चूंकि ये साइमन कमीशन पे सहमति लाने के लिए बैठक होनी थी, तो गांधी इरविन समझौता वही हुआ। तो गांधी इरविन समझौता का जो टाइम पूछा है तो यह 5 मार्च 1931। इसी इरविन समझौता के चलते गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तावित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तावित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पूरे भारतीय लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका यह मेन थीम था कि अब भारत को अंग्रेजों को छोड़कर जाना ही जाना होगा और भारतीय अपनी आज़ादी को लेकर ही रहेंगे। यह मूल बात भारत छोड़ो आंदोलन के तहत था। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह नाम क्या है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव ही है, क्विट इंडिया ही इसका नाम है। बहुत आसानी प्रश्न है ये। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1881 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1881 में की गई। इन 20 प्रश्नों के साथ इन 20 प्रश्नों के साथ हमारा उत्तर जो है, प्रश्नों का क्रम, उत्तर देने का क्रम समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम 20 प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।